ये भारत रामा विहार में हम मौजूद हैं। रामा विहार में भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद का ये हॉस्टल है। हॉस्टल कम ट्रेनिंग सेंटर। ये ब्लाइंड्स गर्ल्स का है। हम हॉस्टल में अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यही ब्लाइंड क्रिकेट लड़कियों की टीम, ये रमेश जी हैं जो इस के संचालक हैं। और इसी आश्रम में, इसी जगह पर लड़कियों ने यहाँ पर क्रिकेट सीखा है, सिखाते भी हैं। ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है। क्रिकेट हमारे देश में हमेशा ही किसी ना किसी वजह से चर्चा का विषय बना रहता है, पूरे साल चर्चा का विषय बना रहता है। राष्ट्रीय खेल हॉकी होने के बावजूद गली गली में, कूचे कूचे में, हर जगह पे क्रिकेट जितना चर्चित और महत्वपूर्ण गेम है भारत में, उतना अन्य और कोई उसका स्थान नहीं ले सका। अभी कुछ दिन पहले इसी नवंबर माह में पूरा देश हर्षोल्लास से भर उठा जब पहली बार भारत की विमेंस महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप में अपना स्थान बनाया। हमारा जनरल जिसे पुरुष क्रिकेट टीम कह सकते हैं, वो तो कई बार एक दो बार जीत चुका है वर्ल्ड कप में, लेकिन महिला वर्ल्ड कप अभी थोड़ा सा अछूता था। महिला वर्ल्ड कप के अंदर झंडे गाड़ कर आए और जीत कर आई महिला टीम ने। अभी कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी जी के साथ में बैठक भी करी और इस वजह से महिला क्रिकेट टीम जब चर्चा में आया तो लोगों का ध्यान, मीडिया के कुछ हिस्से का ध्यान नेत्रहीन क्रिकेट टीम की तरफ भी गया। नेत्रहीन क्रिकेट टीम की बात करूं तो हम इस समय दिल्ली के रामा विहार में बैठे हैं, जहां पे एक अन्नू कुमारी नाम की एक लड़की नेत्रहीन क्रिकेट के अंदर में इस समय सबसे ज्यादा चर्चित नाम है। और जो खुशी की बात मैं आपको बता रहा हूं, मेरे बराबर में रमेश जी बैठे हैं, जो नेत्रहीन कल्याण परिषद संस्था के संस्थापक और अध्यक्ष और महासचिव है। इस संस्था के अंदर में बहुत सारी लड़कियां हैं, नेत्रहीन लड़कियां, जिनका कार्य कौशल और जिनको शिक्षा में आगे बढ़ाया जाता है, क्रिकेट में भी आगे बढ़ाया गया। तो जो लड़की जिस पे हम इस समय विषय चला रहे हैं वो इसी आश्रम की रहने वाली है और रमेश जी की ही मेहनत का परिणाम है कि आज पूरे देश के लोग उसे जान रहे हैं। अभी थोड़े ही समय में मॉडर्न पब्लिक स्कूल के अंदर वर्ल्ड कप के शुरुआत होने वाली है, उसके विषय में भी अभी रमेश जी बताएंगे। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कोई भी बात हम आगे बढ़ाएं तो दर्शकों को सरलता से समझाने के लिए मैं चाहूंगा कि रामा विहार में स्थित अपनी इस संस्था के विषय में पहले बताएं। देखिए, ये रमा विहार में भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद द्वारा दृष्टिबाधित छात्राओं हेतु आवासीय छात्रावास सह कंप्यूटर ट्रेनिंग केंद्र का संचालन हो रहा है। यहाँ इससे प्रत्येक वर्ष 10-12 लड़कियां सरकारी सेवा में जा रही है और हमारा ये प्रयास रहता है कि यहाँ पर रहने वाले छात्राओं को ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए हम कोशिश करें। यहाँ की छात्राओं को चाहे वो खेल के प्रति रुझान है तो खेल में आगे बढ़ाएं, काव्य पाठ में रुचि है तो काव्य पाठ के लिए उसे बढ़ाएं, और पढ़ाई में रुचि है तो उसे पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। अर्थात मेरा एक ही उद्देश्य है कि यहाँ की रहने वाली छात्राओं का ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, और यदि उनके इसके अंदर जो भी प्रतिभा छिपी हुई है उस प्रतिभा को कैसे निखारा जाए, उसके लिए हम सदैव चिंतित रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं और हम उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं। इसी क्रम में हमने अन्नू कुमारी, जिसके लिए काफी मेहनत की और भारतीय दृष्टिबाधित बालिका क्रिकेट टीम में वर्ल्ड कप के खेलने के लिए चयनित हुई। भारत में इस बार विश्व कप का आयोजन होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन 11 नवंबर को प्रातः 10:30 बजे मॉडर्न पब्लिक स्कूल बाराखंबा के ग्राउंड में होगा। तत्पश्चात 11 बजे भारत और ऑस्ट्रेलिया टीम के बीच पहला मैच शुरू होगा। पहला मैच होगा और इसके बाद इस मैच में अन्नू कुमारी की भी भूमिका हो गई। अन्नू कुमारी भी खेलेगी और
15 सदस्यीय टीम का चयन हुआ है। जी। उसमें अन्नू भी खेलेगी और इसका फाइनल श्रीलंका में, कोलंबो में भी हो सकता है या बंगलोर में हो सकता है, वो अभी डिसाइडेड नहीं है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो बंगलोर में हो सकता है, अन्यथा कोलंबो में होगा। तो हम ये करना चाहते हैं, समाज को हम लोग ये बताना चाहते हैं कि दृष्टिबाधित व्यक्ति भी हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, बिल्कुल सही। केवल उन्हें मौका की आवश्यकता है। मैं आपके पास आता हूँ। दर्शकों, मैं बता दूं कि हमारे समाज में नेत्रिनों के लिए अभी भी 2025 में भी, आजादी के 70 साल बाद भी, आमतौर पे अभी भी यही नजरिया, यही दृष्टिकोण है कि जी उन्होंने कविता अगर गाली कोई बात नहीं, नेत्रीन कविता वविता तो कर ही लेंगे। पढ़ा 12वां पास कर लिया, बीए फर्स्ट ईयर पास, बीए पास कर लिया, कोई बात नहीं, पढ़ाई वढ़ाई की तो ब्रेन ली भी किताब है। अभी भी लोग यकीन नहीं कर पाते हैं कि खेलों जैसी गतिविधियों में भी नेतृत्व को बढ़ावा दिया जा सकता है, या वो उसमें भी कोई कारनामा कर सकते हैं। मैं खुद अपनी जानकारी में बताऊं तो 23 साल की पत्रकारिता में मैंने भी पहली बार सुना रामा विहार के इस आश्रम के क्रिकेट के अंदर में भी नेतृत्व मिलकर धमाल मचा सकती है। ये समाज के इस नजरिए को पलटने के लिए सिर्फ कविताएं और सिर्फ पेन कलम ही लेके लड़कियां नहीं बैठती है नेत्री, क्रिकेट और खेलों में भी अपना धमाल मचा सकती है। रमेश जी का ये प्रयास वाकई सराहनीय है। रमेश जी, कैसे ध्यान दिया कविताओं की तरफ? तो मैं खुद जाता हूँ, आपका बड़ा ध्यान रहा, खेलों की तरफ भी नेतृत्व कन्याओं को ले जाया जा सकता है, ऐसा कैसे ध्यान दिया आपका? देखिए, ये जो खेलों खेलने के प्रति तो हमारा शुरू से रुझान रहा है, अच्छा। क्योंकि मैं खुद भी क्रिकेट खेलता था। वेरी गुड। तो हम तो बच्चे को बार बार कहते रहते थे कि खेल कूद में भी हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें जो अपॉर्चुनिटी मिलता है उसका फायदा उठाना चाहिए, उसके लिए कोशिश करना चाहिए। जिस क्षेत्र में हमें रुचि है उस क्षेत्र में हम कार्य करें, उसमें हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो हमें अवश्य सफलता मिलेगी। और इसी कारण से हम यहाँ की कई छात्राओं को क्रिकेट के प्रति रुचि बढ़ाते हुए इनका प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। और ये हमारा उद्देश्य है कि यहाँ की और भी छात्राएं इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करें और वर्ल्ड कप जैसी प्रतियोगिता में भी भाग भाग भागी कितने समागी। वर्ष की प्रैक्टिस के बाद में अन्नू कुमारी को वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट टीम के अंदर दाखिला मिला? 3 साल से लगातार प्रैक्टिस कर रही थी जी। और 3 साल के प्रैक्टिस के बाद उसका वर्ल्ड कप के लिए चयन हुआ है। और एक ऑलराउंडर के रूप में उसका चयन हुआ है। वो बैटिंग भी अच्छा करती है, बॉलिंग भी अच्छा करती है, इसलिए एज ए ऑलराउंडर उसका चयन हुआ है। और वो हम ये तो उम्मीद करते इंटरनेशनल गेम हुआ, नेशनल गेम के लिए भी जो है वो अन्नू कुमारी इधर उधर देश के अंदर खेलने जाती रही है। बिल्कुल। अभी केरल केरल में जनवरी में गई थी और वहाँ खेली थी। उसके बाद बंगलोर में भी गई थी, खेली थी। पटना में टूर्नामेंट हुआ था, वहाँ खेली थी। तो जहाँ भी टूर्नामेंट होता है वहाँ खेलने के लिए जाती है और अच्छा परफॉर्मेंस है। पिछले 1 साल 2 साल से अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी। परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही उसका चयन हुआ है। जिन दर्शकों को नहीं मालूम, मैं बता दूं कि वो जनरल क्रिकेट और ब्लाइंड क्रिकेट टीम लगभग एक जैसा ही माहौल होता है। वही पिच होती है, वही ग्राउंड होता है, वैसे ही किलियां लगी होती है, बैट होता है, उसी तरीके से ड्रेस होती है, भागना दौड़ना सब कुछ सेम होता है। बस एक मामूली से मात्र बॉल का फर्क होता है। क्योंकि नेत्रहीन दृष्टिबाधित होता है तो बॉल एक छोटी सी घुंघरूओं से या आवाज से संपूर्ण होती है, ताकि बैट बॉलिंग करने में आसानी हो। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है जैसे विमेंस क्रिकेट टीम को करना पड़ा होगा। क्या कहना चाहते हैं, क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों के अंदर में भी क्या लड़कियां कुछ कमाल कर सकती, चाहे वो अगर इच्छा शक्ति हो तो? लड़कियां कई गेम में पार्टिसिपेट कर रही है। रेस में, लॉन्ग जंप में, चेयर रेस में, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, इन सभी प्रतियोगिताओं में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। आप लोग सुने होंगे कि दृष्टिबाधितों एवं अन्य दिव्यांग लोगों के लिए पैरालंपिक होता है। जी। पैरालंपिक में पैरालंपिक तो सभी जानते हैं। तो पैरालंपिक में लोग जाते हैं खेलने के लिए। जी।
वहाँ पे कई प्रकार की प्रतियोगिता होती है, दौड़ वोड़ जैसे आम लोगों के लिए होती है उसी प्रकार से एथलीट है। एथलीट है। तो इस प्रकार की प्रतियोगिताएं होती है और उसमें भाग लेती है। तो हम अनु या और दो तीन लड़कियां हैं जिसका प्रयास है कि वो पैरालंपिक में भी पार्टिसिपेट करे, उसके लिए वो मेहनत कर रही है। दिल्ली हमें वासियों के लिए ये बड़ा गर्व का विषय है कि दिल्ली की एक लड़की इस समय इंटरनेशनल ब्लाइंड क्रिकेट के अंदर में भाग ले रही है, और रामा बिहार वालों के लिए तो खासकर ये सौभाग्य का है कि इसी मोहल्ले इलाके के अंदर वो लड़की रही, आश्रम के अंदर में यहाँ पे। अनु कुमारी के विषय में बताइए, कब उसका इस आश्रम में आना हुआ और कैसे आपके जैसे लोगों ने पहचाना कि इसमें क्रिकेट प्रतिभा है? नहीं, 2018 में यहाँ पर आई थी और उसको हमने देखा, बातचीत हमने उससे की, पहले उसको हमने मोटिवेट किया कि तुम खेल सकती हो, चूंकि वो रेस कर लेती थी। तो हमें लगा कि जब रेस कर रही है तो शायद ये खेल सकती है। उसके बाद उसको आइडेंटिफाई किए और पहले प्रैक्टिस के लिए ले गए, फिर वहाँ पे उसको मोटिवेट किया गया। मोटिवेट करने के बाद उसकी रुचि बढ़ती गई और वह आज एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में उभर रही है। मैं दर्शकों को बता दूं कि हम इस समय रामा विहार के अंदर में नेतिन कल्याण परिषद के छात्रावास में मौजूद है। ये रमेश जी जो संस्था के महासचिव और संस्थापक है। लड़की ने वाकई क्रिकेट में अच्छा कमाल किया। सचिन तेंदुलकर ने भी अपने जमाने में अच्छा कमाल किया। मुझे उस क्रिकेट टीम का कैप्टन का नाम याद नहीं आ पा रहा है, जो अभी 4-5 दिन पहले जीत कर आई। सबने बड़ा अच्छा कमाल किया। पर मैं आपको एक बात बता दूं, एक मार्गदर्शक के बिना, एक गाइड के बिना, एक प्रेरणा देने वाले के बिना कोई भी खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाता। खिलाड़ी के अंदर वाकई ही प्रतिभा होती है, बहुत ज्यादा प्रतिभा, हुनर होता है खेलने के लिए, लेकिन उसके लिए भी मोटिवेट करने वाले व्यक्ति या थोड़ा सा रास्ता दिखाने वाले व्यक्ति चाहिए होते हैं, तभी रास्ता खुल पाता है। रमेश जी बहुत सुलझे हुए और प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति हैं। ये पुराने माहौल वाले नहीं है। इनको लगा कि नेतिन कन्या भी कुछ कर सकती है तो खेलों में बढ़ावा देगा। यार रमेश जी का भी इस मामले में तारीफ है। रमेश जी अपने योगदान के बारे में बताइए। आमतौर पे गुरु लोग क्या करते हैं, अपने शिष्यों की तो बढ़ चढ़ कर तारीफ करते हैं पर अपने प्रयास को छुपा जाते हैं। औपचारिकता को थोड़ा सा हटाते हुए बताइए आपका प्रयास किस प्रकार सराहनीय रहा, जिसमें वो लड़की आज देश का नाम रोशन कर रही है? देखिए, पहले तो उसे हमने खेलने के लिए तैयार किया, मेंटली, फिजिकली। उसके बाद उसे प्रैक्टिस के लिए इंसिस्ट किया, क्रिकेट के प्रति उसको मैंने मोटिवेट किया कि क्रिकेट खेलोगी तो बहुत अच्छा कर सकती हो। इस तरह से उसको, और जब मैच खेलती थी तो उसको प्रोत्साहित करते थे, बहुत अच्छा शॉट मार रही हो, बहुत अच्छा खेल रही हो, अच्छी बॉलिंग कर रही हो। इस प्रकार से धीरे उसको मोटिवेट करते करते धीरे धीरे वो बिल्कुल अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड हुई कि हम खेल सकते हैं और आज अच्छा खेल रही है। तो मेरा यही उद्देश्य होता है कि एक तो आइडेंटिफाई करें कि कौन बच्चा किस चीज में अच्छा कर सकती है, गुड। चाहे वो म्यूजिक के क्षेत्र में हो, काव्य के क्षेत्र में हो, डांस के क्षेत्र में हो। उसका जब ये कर लेते हैं इसका आइडेंटिफाई, उसके बाद उसके लिए उसको हम प्रेरित करते हैं, उसे प्रोत्साहित करते हैं और उसे एक अच्छा टीचर देते हैं, अच्छा कोच देते हैं कि ताकि उसके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसमें निखार आ सके। अंतिम बात की तरफ आते हैं। बहुत से लोग, हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं। बहुत से लोग उसमें शारीरिक बाधित है या और किसी ना किसी चीज से। आपने अपने एक आश्रम की लड़की को क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में भेज के जो कमाल किया, क्या संदेशा, क्या प्रेरणा, क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे आप समाज के लोगों को? देखिए, समाज के लोगों को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप दिव्यांगता को अभिशाप नहीं माने, यह एक दुर्घटना है और दिव्यांगजनों में भी हर एक प्रकार की प्रतिभा है। केवल एक ही बात है कि इनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। यदि अपॉर्चुनिटी मिले और इन बच्चों को मोटिवेट किया जाए, इंकरेज किया जाए, तो कोई दो मत नहीं कि हमारे दिव्यांगजन हर एक क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते।
देखिए, अब हम लोगों को या हमारे छात्राओं को मोटिवेट करने के लिए कविता वर्मा जो आइस फाउंडेशन से है, वो अमेरिका से चलकर मैच को देखने आ रही है। अन्नू के मैच को, अन्नू के खेल को, अन्नू को आगे बढ़ाने में उनका बहुत सहयोग रहा है। तो कविता वर्मा जैसे हम जितने भी भारत के लोग हैं उनसे अपील करेंगे कि इन्हें आगे बढ़ाने के लिए आप आगे बढ़िए और चाहे जिस प्रकार का सहयोग हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, क्योंकि खेल भी आजकल बहुत कॉस्टली आइटम हो गया है, इसमें काफी खर्चे होते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास पहनने के लिए ग्लव्स नहीं होता है, खेलने के लिए, बैट नहीं होता है, पैड नहीं होता है। बच्चे के अधिकांश हमारी बच्चियां बहुत ही गरीब परिवार की होती है, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए हर एक प्रकार की सुविधाएं देनी होती है। उनको एक अच्छी डाइट मिलनी चाहिए। जब तक डाइट नहीं मिलेगा, प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगा तो क्या अच्छा खेल सकती है। तो इन चीजों के लिए हमें आर्थिक आवश्यकताएं भी होती है। इनको मोटिवेट करने के लिए मानसिक सहयोग की भी आवश्यकता होती है, शारीरिक सहयोग की भी आवश्यकता होती है। तो हम लोगों से यही अपील करते हैं कि तो हजारों लाखों क्रिकेट प्रेमी भी आपको देख रहे हैं। वर्ल्ड कप तो महेंद्र सिंह धोनी जीत लाए और महिला वीमेंस भी वर्ल्ड कप जीत लाई। अब लोगों की नजरें इस ब्लाइंड क्रिकेट टीम के ऊपर अब है। कब ये मैच भारत के क्रिकेट शौकीन कहाँ और कौन सी तारीख को देख सकते हैं? भारत में, दिल्ली में 11, 12, 13 को मॉडर्न पब्लिक स्कूल के ग्राउंड में मैच 11-12 नवंबर को। हाँ, 11, 12, 13 नवंबर को, जिसमें इंडिया का 11, 12 नवंबर को मैच है और 13 को भी मैच है। उसके बाद 14, 15, 16 को बंगलौर में है। उसके बाद कोलंबो में है और फाइनल 24 नवंबर को कोलंबो में अभी निर्धारित है। हो सकता है कि बंगलोर में भी हो, लेकिन अभी तत्काल कोलंबो में निर्धारित है। तो हम सभी श्रोताओं से, दर्शकों से ये अपील करना चाहेंगे कि 11, 12, 13 नवंबर को पारक खंबा पर स्थित मॉडर्न पब्लिक स्कूल के ग्राउंड पर मैच देखने आए और इन बच्चों को, इन छात्राओं को, इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें, क्योंकि जब तक आप सबों का सहयोग और स्नेह नहीं मिलेगा, शायद अ, इन्हें, इनका मनोबल और अधिक नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए इन छात्राओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए हम सभी दर्शकों से अपील करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में हम आए और 11, 12, 13 नवंबर को दिल्ली में इस ब्लाइंड वर्ल्ड कप, ब्लाइंड लड़कियों के वर्ल्ड कप मैच को देखें। पहला मैच 11:30 से 2:30-3 बजे तक होगी, फिर दूसरा मैच 1 बजे से होगा और तीसरा मैच भी 11:30 बजे से होगा। तो आप अवश्य आए और इन बच्चों को इनकरेज करें। अपने ताजा चैनल को समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा